Good morning, children. Welcome back in your SST class. Open your book on page number at 82 and let us start 14th chapter of your SST book, that is Forest of India. So, what are the types, characteristics and uses of forest in India? About wildlife, how to conserve forest and wildlife. So, a large area of land covered with trees is known as forest. बहुत ज़्यादा एरिया लैंड का जो कि ट्रीज से कवर्ड है उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, बुशेस, श्रब्स, वाइल्ड फ्लावर्स एंड मोसेस आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. ट्रीज के अतिरिक्त बुशेस, श्रब्स, वाइल्ड फ्लावर्स और मोसेस भी फॉरेस्ट का पार्ट होते हैं. फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट क्या है? होम है. सो यूजफुल फॉरेस्ट. Forests are an important and essential natural resource as they provide us with many useful things. Forest क्या है? ये बहुत ही important और essential natural resource हैं क्योंकि ये हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें देते हैं. फर्स्ट वन, दे प्रोवाइड अस विथ नट्स, बेरीज एंड फ्रूट्स. इनसे हमें नट्स, बेरीज और फ्रूट्स मिलते हैं. दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फॉडर टू एनिमल्स. ये वाइल्ड लाइफ को शेल्टर और एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड अस विथ हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड. फॉरेस्ट से हमें हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड दोनों मिलते हैं. हार्ड वुड का यूज़ हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं और सॉफ्ट वुड को हम पेपर, प्लाईवुड और मैचस्टिक बनाने में यूज़ करते हैं. मोर देन 40% ऑफ द फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड इज सप्लाइड बाय फॉरेस्ट. वर्ल्ड का 40% फ्यूल हमें फॉरेस्ट से मिलता है. नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स. फॉरेस्ट से हमें मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स मिलते हैं. द ट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड मेडिसिन्स. रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन के जो ट्रीज़ हैं उनसे हमें बहुत सारी मेडिसिन्स भी मिलती हैं, दवाएं मिलती हैं. दे प्रोवाइड प्रोडक्ट लाइक गम, रबर, रेजिन, कॉक एंड कैम्फर. नाउ फॉरेस्ट कवर 21.54% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के टोटल एरिया में का 21.54% जो है वो फॉरेस्ट है. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, जैसे एवरग्रीन हो गया, टाइडल है, डेसिडियस है, कॉनिफरस है और डेजर्ट है. सो फर्स्ट वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम हिंदी में सदाबहार जंगल कहते हैं. दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज ऑल ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम. ये जो फॉरेस्ट हैं ये साल भर ग्रीन ही रहते हैं क्योंकि इनकी जो सारी ट्रीज़ हैं वो साथ में अपने लीव्स को नहीं शेड करती हैं. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन आसाम. ये फॉरेस्ट आसाम में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से पाए जाते हैं. एवरग्रीन ट्रीज़ का एग्जाम्पल है रोजवुड, सैंडलवुड, बैम्बू, टीक, इबोनी एंड महागोनी. नेक्स्ट इज डेजर्ट फॉरेस्ट. सो द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर स्कैटर्ड. डेजर्ट फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ हैं वो दूर दूर होती हैं, छोटी होती हैं और कंटीली होती हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज थॉर्न फॉरेस्ट. इसलिए हम इस फॉरेस्ट को थॉर्न फॉरेस्ट भी कहते हैं. दिस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन प्लेसेस विथ लेस रेन सच एज राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड पंजाब. इस फॉरेस्ट को हम ऐसे प्लेसेस में पाते हैं जहाँ कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कुछ पार्ट्स. एग्जाम्पल है इसका कीकर, बबूल और डेट पाम. नेक्स्ट इज डेसिडियस फॉरेस्ट. सो इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स एनुअली. डेसिडियस फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं, ट्री हैं, वो अपने लीव्स को साल में एक बार गिराते हैं. दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. दिस आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. ये जो फॉरेस्ट हैं ये आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में पाए जाते हैं. डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज़ का एग्जाम्पल है टीक, साल, सैंडलवुड, बैम्बू और शीशम. नेक्स्ट इज टाइडल फॉरेस्ट. सो द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन फ्रेश एज वेल एज सॉल्टी वाटर ऑफ द सी. टाइडल फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ हैं ये फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों में खुद को सर्वाइव कर सकते हैं. ड्यू टू मार्शी लैंड द रूट्स ऑफ द ट्रीज टेंड टू कम आउट ऑफ टू द सरफेस. मार्शी लैंड मतलब दलदल वाले इलाके. दलदल वाले लैंड होने की वजह से ये जो रूट्स हैं इन ट्रीज़ की ये बाहर सरफेस पे आती हैं. वेस्ट बंगाल हैज़ द बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट नोन एज सुंदरबन. वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा
ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिन्हें हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं और सुंदरबन भी कहते हैं। सुंदरबन गेट देयर नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज ग्रोइंग देयर। सुंदरबन को अपना नाम सुंदरबन इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं। ना कॉनिफोरस और माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन है कॉनिफोरस या फिर हम इसे माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। द कॉनिफोरस फॉरेस्ट आर कवर्ड विथ टॉल कोन शेप्ड ट्रीज विच हैव निडल लाइक लीव्स। कॉनिफोरस फॉरेस्ट ये टॉल ट्रीज होती हैं, इनकी कोन शेप की ट्रीज होती हैं और इनकी निडल जैसी लीव्स होती हैं। द निडल शेप्ड लीव्स ऑफ दिस ट्रीज हेल्प द स्नो टू स्लाइड डाउन ड्यूरिंग विंटर। निडल शेप की जो लीव्स होती हैं इन ट्रीज़ की, वो जो स्नोफॉल होता है विंटर सीजन में, इन लीव्स की वजह से वो स्नो जो है ट्रीज़ पे टिकता नहीं, वो नीचे गिर जाता है और ट्रीज़ को नुकसान नहीं पहुंचता है। दिस ट्रीज सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर्स ऑल्सो। ये ट्रीज़ खुद को कोल्ड टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। दीज आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये ट्रीज जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है पाइन, फिर, ओक, देवदार और स्प्राउस। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 84 पे फिगर दिया हुआ है इंडिया के मैप का। अब इसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिए गए हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और पार्ट्स ऑफ अरुणाचल में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय, सिक्किम, ठीक है, और कुछ उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में और ईस्टर्न घाट के मतलब कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। वेस्टर्न कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान, गुजरात में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वो इन एमपी में, तमिलनाडु में और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। देन टाइडल फॉरेस्ट जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में, देन तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में। नाउ वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट आर वाइल्ड। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं जो कि जंगली होते हैं, वाइल्ड होते हैं और वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट वाले रीजन में ही रहते हैं। इंडिया हैज़ ए रिच वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। इंडिया में बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं और गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड होम टू दिस वाइल्ड एनिमल्स बाई बिल्डिंग वेरियस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमारे जो गवर्नमेंट हैं इन्होंने होम प्रोवाइड किया है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को बाय बिल्डिंग वेरियस नेशनल पार्क्स। कैसे प्रोवाइड किया है? बहुत सारे, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनवाए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवाई हैं। द फॉलोइंग टेबल नेम ए फ्यू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये टेबल दिया गया है, इसमें देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पाया जाता है, जिसमें टाइगर्स हैं। शिक्षा है राजस्थान में, यहाँ भी टाइगर्स हैं। रणथंभौर है राजस्थान में, यहाँ भी टाइगर्स पाए जाते हैं। काजीरंगा आसाम में, वन हॉर्न राइनो। देन कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यहाँ डियर पाए जाते हैं। पन्ना एमपी में, यहाँ एलिफेंट। देन मंधवगढ़ एमपी में, यहाँ भी टाइगर पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, एशियाटिक लायंस। बंदीपुर कर्नाटका में, यहाँ टाइगर और एलिफेंट पाए जाते हैं। पेरियार केरला में, एलिफेंट। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, यहाँ भी टाइगर पाए जाते हैं। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। देन चिलिका लेक सेंचुरी उड़ीसा में। हजारीबाग झारखंड में। इडुक्की केरला में। डचीगैम जम्मू कश्मीर में। भारतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर हरियाणा में। Move on your next page number 86. Then conservation of wildlife. Sanctuaries and national parks not only provide a home but also
प्रिवेंट द किलिंग ऑफ एनिमल्स। सेंचुरीज और नेशनल पार्क सिर्फ होम नहीं प्रोवाइड करते हैं बल्कि इन एनिमल्स के किलिंग पे भी रोक लगाते हैं। दिस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। इससे क्या होता है, वो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है एनिमल्स की, उनके भी सर्वाइवल में हेल्प मिलती है। ना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। टू कंजर्व द फॉरेस्ट इन उत्तराखंड द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1974 बाय सुंदरलाल भगुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1974 में। किसके द्वारा? सुंदरलाल भगुआ के द्वारा। लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को बचाते हैं कटने से, जाके वो ट्री से चिपक जाते हैं और वुड कटर से क्या बोलते हैं, आप पहले हमें काटिए फिर आपको ट्रीज़ को काटना पड़ेगा। वो ट्रीज़ को कटने से बचा लेते हैं। Every year projects are undertaken by school, college and other institutions to plant new saplings। हर साल बहुत सारे प्रोजेक्ट स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्टार्ट होते हैं नए नए पौधों को लगाने के, नए नए ट्रीज़ को लगाने के लिए। द गवर्नमेंट एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज़। जो गवर्नमेंट है और बहुत सारे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू प्रमोट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज़। ये ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करने की इम्पॉर्टेंस को प्रमोट करते हैं, बताते हैं। ड्यूरिंग मानसून एवरी ईयर वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। हर साल मानसून में वन महोत्सव मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल प्लांट ट्रीज़ इन टाउन्स, विलेजेस एंड सिटीज़। और इस दिन लोग बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ को लगाते हैं टाउन्स में, विलेजेस में और cities में। That's all for today. Thank you.